तो बच्चों बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है या मैटर मूव करता है तो उस मूविंग मैटर से एसोसिएट एक वेव होती है, उस वेव को बोला जाता है डी ब्रॉगली वेव या मैटर वेव। मान लो m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएट होने वाली जो वेव हो गई वो वेव कहलाएगी मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा। इस वेव का कैरेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी कि कोई भी पार्टिकल अपने साथ एक वेव को एसोसिएट करता है तो पार्टिकल प्लस वेव ये दो कैरेक्टर जब आप एक साथ मिला दोगे तो उसको बोलेंगे डुअल कैरेक्टर। फिनोमेनन कहलाएगा डुअल नेचर। अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और वो एसोसिएट हुआ है एक वेव के साथ, तो जब इलेक्ट्रॉन एसोसिएट करेगा अपने साथ एक वेव को तो ये कैरेक्टर कहलाएगा इलेक्ट्रॉन का डुअल कैरेक्टर। पार्टिकल कैरेक्टर इन्वर्स होता है इस वेव कैरेक्टर के, यानी कि पार्टिकल कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा वेव कैरेक्टर उतना कम होगा, यानी मास जितना ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम, मास जितना कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा। यानी कि लैम्डा इंटू पी का प्रोडक्ट, पी यानी कि मोमेंटम, लैम्डा इंटू पी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। बोहर ने अपना एक कंसेप्ट समझाया था जिसमें कि बोहर ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन इतने सारे ऑर्बिट में से केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर काटता है जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट के अंदर चक्कर काट रहा है तो जो वेव एसोसिएट हुई उसकी वेवलेंथ हो गई लैम्डा। अब इस ऑर्बिट में कितनी वेव्स आएंगी, तो ऑर्बिट का अगर नंबर n है तो वेव्स कितनी कवर हो गई इस पूरे सर्कमफेरेंस के अंदर, एन लैम्डा के इक्वल। जैसे थर्ड ऑर्बिट है तो कितनी वेव आएंगी, 3 वेव। सिक्स्थ ऑर्बिट है तो कितनी वेव आएंगी, 6 वेव। तो nth ऑर्बिट में कितनी वेव्स आ गई, n वेव्स यानी कि n लैम्डा। तो इस 2πr ऑर्बिट की सर्कमफेरेंस में कितनी वेव्स आ गई, n लैम्डा के अकॉर्डिंग। फर्स्ट इक्वेशन। बोहर का सेकंड पोस्टुलेट mvr nh/2π। अब mv को मैंने नीचे कर दिया, 2π को r के पास पहुंचा दिया, तो 2πr की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, nh/mv के। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन जो मैंने बनाई है इनको कर लो आपस में कंपेयर। तो जैसे आप इसे कंपेयर करोगे तो n लैम्डा की वैल्यू nh/mv के इक्वल हो गई, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो लैम्डा के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, h/mv, और mv यानी मोमेंटम, तो यानी फॉर्मूला बन गया h/p। यानी कि अगर बोहर के सेकंड पोस्टुलेट में कोई भी मिस्टेक होती तो डी ब्रॉगली का ये कंसेप्ट नहीं आता। इसका मतलब बोहर अपनी जगह बिल्कुल सही थे। तो ये बोहर की कैलकुलेशंस को प्रूव करने का एक थ्योरेटिकल तरीका भी है, यानी बोहर के सेकंड पोस्टुलेट का ये एक थ्योरेटिकल प्रूफ है। फॉर्मूला क्या आया निकल करके, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv या h/p। लैम्डा इन्वर्स हुआ p के, p यानी मोमेंटम। अब इसमें h क्या है, तो h है इसमें प्लांक कांस्टेंट, m है पार्टिकल का मास, v है पार्टिकल की वेलोसिटी, mv यानी कि मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, डायमेंशन mlt-1। दो मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, एक ऑक्सीजन का और एक मीथेन का, v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं दोनों, यानी कि सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एक ने वेवलेंथ एसोसिएट करी, वेवलेंथ है लैम्डा ऑक्सीजन, और दूसरे का वेवलेंथ लैम्डा मीथेन। अब मुझे वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, यानी कि वेवलेंथ ऑफ ऑक्सीजन अपॉन वेवलेंथ ऑफ मीथेन कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी दोनों की सेम है तो लैम्डा किसके इनवर्स आ रहा है, मास के। अब ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास हो गया 32, मीथेन के मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 16। तो मास ऑफ मीथेन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कर दिया, क्योंकि लैम्डा इनवर्स होता है मास के। तो रेशियो कितना आ गया, दैट इज 16/32। सॉल्व किया, रेशियो कितना आ गया 2:1 का, सॉरी 1:2 का। ठीक है। अगला कंसेप्ट है, लैम्डा का फॉर्मूला समझाया मैंने h/mv, p यानी कि मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को अब कर लो रिलेट। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है p इक्वल्स टू √2mk का। ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू h/√2mk। ये बन गया फॉर्मूला लैम्डा का काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन में कह रहा है दो पार्टिकल हैं और दोनों पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर मूव करा दोगे तो इनसे जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी वो इन्वर्स होगी √m के, यानी λ1/λ2 का जो भी रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट में m2/m1।
ठीक है, लगेगा फॉर्मूला तभी जब काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में सेम बोलेगा। तो इस तरह के भी कई सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि λ1/λ2 इज इक्वल्स टू √m2/m1 लगेगा तब जब काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में सेम बोले दो पार्टिकल्स की। अब अगर कोई चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, उसको तुमने एक्सेलरेट करा दिया v वोल्ट से, तो कोई भी पार्टिकल जब एक्सेलरेट करता है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। उस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q इंटू वी। सही है। और अभी मैंने लैम्डा का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन निकाला था, ठीक है ना। तो लैम्डा का फॉर्मूला h/2m था, k की जगह हटा के Q इंटू वी कर दो, तो फॉर्मूला तुम्हारे पास बन करके आ गया h/√2m/qv। अब इसमें v क्या है? v वेलोसिटी नहीं है, v वोल्टेज है। कैपिटल V वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और q चार्ज। अब चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा अलग अलग पार्टिकल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो चार्ज सेम ही होता है और अल्फा का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चारों तरफ चक्कर काट रहा है। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, और अगर वेलोसिटी एक्यूरेटली डिटरमाइन करते हैं तो उसकी पोजीशन बदल जाती है। यानी एक वक्त पर आप दो काम नहीं कर पाएंगे। आप एक साथ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक ही मोमेंट पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी एक काम आपने एक्यूरेसी से किया तो दूसरी क्वांटिटी के अंदर एरर जो आ जाएगा वो आ जाएगा इनफाइनाइट। यानी कि कोई भी मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता, हर मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर तो ज़रूर होगा। अगर एक क्वांटिटी एक्यूरेटली डिटरमाइन करी गई तो उससे रिलेटेड दूसरी क्वांटिटी में एरर इनफाइनाइट हो जाएगी। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्टली बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल विथ एक्यूरेसी। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब पोजीशन में आने वाला जो एरर है उसको रिप्रेजेंट कर दिया मैंने डेल्टा एक्स से। एरर मतलब अनसर्टेनिटी। पोजीशन के अंदर डेल्टा एक्स, वेलोसिटी के अंदर डेल्टा वी। तो दो अनसर्टेनिटीज़ का ये जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट होती है। यानी कि दो एब्सोल्यूट एरर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू होती है h/4πm के इक्वल न्यूमेरिकली। अब जो m वाला फैक्टर है उसको मैंने डेल्टा वी में मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया m डेल्टा वी इक्वल्स टू h/4π। ठीक है, अब m डेल्टा वी किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेल्टा p को, यानी मोमेंटम को। तो डेल्टा वी क्या चीज़ है इसके अंदर? अनसर्टेनिटी इन स्पीड या वेलोसिटी, और डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट हो गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का h/4π के इक्वल। गॉट इट?